हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स का चुनाव और हमें यहाँ पे जैसे जैसे कार्ड्स मिलते हैं मैं वैसे वैसे रीडिंग की शुरुआत कर दूँगा। ठीक है, चलो एक और अगर हमें कार्ड मिलता है दैट्स इट, लगातार हम और कार्ड्स ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल से, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, इस पर्सन के लिए अभी की जो बात है, अभी का जो समय है वो काफ़ी रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि चलो अब इस पर्सन के ऊपर बोझ नहीं रहा, या फिर कम से कम अभी ये पर्सन जो है वो एकदम रिलैक्स मोमेंट में है। ठीक है, मतलब इस पर्सन को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एंड चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो रही है या फिर हो गई है। ठीक है, तो कम से कम अभी का जो समय है ये पर्सन रिलैक्स महसूस कर सकता है कि चलो अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हाँ, सुबह का समय अलग होता है, दोपहर का समय अलग होता है, तो उस टाइम उनके ऊपर क्या प्रेशर आता है क्या नहीं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली ये पर्सन काफ़ी कंफर्टेबल है। मान लो अपने घर में है एंड उस घर में सब कुछ चीज़ें हैं, मतलब ठंडा पानी है, जो चाहे वो फिल्म देख सकते हैं एंड मे बी आप इनको सपोर्ट करते हो या फिर आप इनके साथ हो, तो ये पर्सन मतलब रिलैक्स है कि चलो भाई मेरे पास वो सब कुछ है, वो सब कंफर्ट है जो मुझे चाहिए। ठीक है, आमतौर पे दिन पे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे इसके साथ नहीं हो रही, जिसके कारण ये पर्सन हमें सुकून में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो इसके बावजूद ये पर्सन बार बार खुद को बता रहा है कि भाई ये जो शांति है ये कुछ समय की है, लेकिन बाद में माहौल ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका मन चाहकर भी मतलब पहले तो देखता है कि हाँ चलो ठीक है अब मेरे पास सब कुछ है, मैं एटलीस्ट अभी तो कंफर्ट लेवल में हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे कि सुबह या फिर दोपहर, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, या फिर चीज़ें वापस से ऐसे टर्न हो सकती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी इनसिक्योरिटी तो है इस इंसान को। ओके, मतलब मान लो इसको पता है कि चलो अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन बाद में हालात बिगड़ सकते हैं, या फिर मान लो उनके कलीग जो है वो चीज़ें हमेशा थोड़े से उनको नर्वस करती हैं या फिर चीज़ें बिगाड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारा चीज़ों का बोझ इनके ऊपर आता है। ठीक है, तो ये बस कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इनको ही सब कुछ ठीक करना पड़ता है, तो अभी तो समय ठीक है बट बाद में ये सब इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता है कि इसके लिए छोटी सी खुशी भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे समय जो आ रहा है ना वो एक मतलब जैसे कि एक प्याले जितना समय, जैसे कि मान लो 1 घंटा 2 घंटा अगर हम मान लें कि भाई 24 घंटे में से अगर इतना भी समय मुझे मिल जाए जब मैं एकदम से शांत हूँ, जब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जब मुझ मेरे ऊपर कोई चिल्ला नहीं रहा है, या फिर कम से कम कोई मेरी बातें बैठ के सुन रहा है, तो इन इससे बड़ी बात इनके लिए कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो इनके लिए देखो क्या है, खुशियाँ पाना मतलब कि भाई संतुष्ट होना, समाधानी होना, कि चलो अभी तो मैं कम से कम हैप्पी हूँ। अभी जैसे कि आप इनकी बात सुन रहे हो, चाहे आप इनके साथ हो, इनके पास हो या फिर इनसे दूर हो, लेकिन आपकी बातें होती हैं तो आप इनकी बात दिल से सुन सकते हैं। या फिर मान लो इन्होंने आपको दिल से पुकारा, तो कहीं ना कहीं आपको हिचकी आना या फिर एकदम से ये समझ रहा कि हाँ कोई ना कोई तो मुझे पुकार रहा है और डेफिनेटली ये पर्सन 90% तो हो सकता है, तो ऐसी चीज़ इनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन प्यार के लिए तड़प रहा है, मतलब दिन भर उसने बहुत ज़्यादा हेट देखी है, नफ़रत देखी है, लस्ट देखी है, कि भाई तड़प देखी कि भाई किसी को ज़िंदगी में पैसों की रोज़ में आगे बढ़ना है, लेकिन जो मानसिक शांति है, जो समाधान है, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है और इसी के पीछे ये पर्सन अभी पड़ा हुआ है। देखो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है द सन, एक बहुत ही पावरफुल कार्ड। देखो
इस पर्सन को पता है कि अगर आप इनका साथ देते हो तो डेफिनेटली इनका आने वाला कल जो है वो सुनहरा ही होगा। मतलब इस पर्सन को एक तरह से पता है कि भाई मेरा कल बढ़िया ही होगा और उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तरीके से ये पर्सन यहाँ पे इस बात को लेके पक्का है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी या फिर होने वाली है। मतलब इनके सपने जो है वो डेफिनेटली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर आप इनके साथ अभी हो या फिर आप इनसे कुछ समय के लिए बात कर रहे हो तो वो कुछ समय भी इनके लिए मान लो दिनों जितने पावरफुल हो जाएं कि चलो भाई अगर तुमने मुझसे इतनी देर भी बात कर ली ना तो मेरे अंदर इतनी सारी ताकत आ जाएगी। ठीक है, मतलब चाहे वो दुनिया से लड़ पड़े या फिर चलो भाई मुझे सब कुछ संभालना है वो सब कर सकते हैं, या फिर मान लो उनको नींद नहीं आती है अच्छे से लेकिन आपसे बात कर ली तो बच्चे से नींद आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए हर प्रकार का सोल्यूशन यानी कि समाधान हो। ठीक है, तो यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये पर्सन चाहकर भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि जब आप इनके साथ नहीं होते तो ये अपने आप को मायूस सा बंधा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, शायद लोगों को दिखता होगा कि चलो भाई इसके पास इतना पैसा है, महंगी गाड़ी है, ये इतने आलीशान घर में रहता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद और गाड़ी की शीशे बंद करने के बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इसकी सोच क्या होती है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और वही बात है जिसके कारण ये पर्सन जो है वो अटका हुआ है। इसको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आपको इनके पास्ट से कोई लेना देना है नहीं। मे बी आपकी बात हुई थी और आपने इनसे कंफर्म किया होगा कि अब इनके लिए और आपके लिए सिर्फ प्रेजेंट ही मायने रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप इनके साथ हो तो ये कई बार भूल जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे भी पड़ाव आते हैं, लेकिन क्योंकि आप जैसा एक अच्छा इंसान उनके साथ कनेक्टेड हैं तो ये इस चीज़ से भी दूर हो जाते हैं। मतलब इतना सारा स्ट्रेस हैंडल करने की ताकत किसी को मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ कप्स, कैंसल ऑफ स्पाइसेस। देखो ये बस एक सिंपल चीज़ चाहते हैं कि भाई मेरे साथ छलावा ना हो। ठीक है, एंड मेरे साथ कोई कपट ना करे। तो आपको बस ये इतना ही कहते हैं कि भाई बस बीवित में कि आप मेरा साथ दिया करो। ठीक है, आई थिंक इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। ठीक है, कोई इनको सपोर्ट करता है, कोई इनसे दूर जाता है। ठीक है, किसी ने इनका फ़ायदा लिया है, किसी ने इनका नुकसान करा दिया, फिर किसी ने बस इनके फ़ायदे उठाए। तो इन चीज़ों से ये पर्सन गुस्सा होता है कि ये भी एक इंसान है और इसकी भी इमोशंस है। ठीक है, तो वो बस आपको कह रहा है कि भाई ये हर वो चीज़ करने को रेडी हैं जो आप चाहते हो, लेकिन इसको ज़िंदगी में सुकून चाहिए। और आप भी ये बात जानते हो कि आप चाहकर भी इसके लिए एकदम से एक्सट्रीम नहीं कर सकते। तो जितना आपके लिए पॉसिबल है आप उतनी चीज़ें कर रहे हो, बाकी तो डेफिनेटली आप किस्मत के हवाले चीज़ें छोड़ देते हो। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे मिला है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साइड। ये इस बात को समझते हैं कि भाई चाहे आप कितनी भलाई करो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपसे बहुत सारा काम कराते हैं। तो इस पर्सन को पता है कि भाई मेरी आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें ये चीज़ें होने वाली है। तो चाहकर भी ये पर्सन जैसे कि अपने मन में जो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, उनको रोक नहीं सकता। कुछ सपने डिस्टर्बिंग होते हैं, कुछ सपने जो होते हैं वो इनके लिए तकलीफ़ देने वाले होते हैं, लेकिन शायद ये इसलिए आते हैं कि इनका जो दिल है, इनका जो मन है वो अभी भी किसी चीज़ में अटक चुका है। ठीक है, और वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। तो एक तरीके से इनको जो सपने आते हैं वो मीनिंगफुल सपने आते हैं कि भाई तुम्हें कोशिश करनी होगी इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है दी हैंगमैन। देखो इस पर्सन से आप एक बात आप जान सकते हो कि ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। मतलब इसके पास ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब देखो डिसीजन लेने के बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या हमें उसका जवाब मिला। कई डिसीजन होते हैं वो बहुत मामूली लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं कि छोटी सी बात भी उनके लिए काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो निर्णय लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये पर्सन बस ये कह रहा है कि भाई फ़िलहाल ये ऐसे किसी मूड में नहीं। जैसे आपने अगर इनको कहा कि भाई तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो जॉब बदल लो, या फिर तुम्हें किसी से बात करनी है मन हल्का हो जाएगा, बट ये भी चीज़ उनके लिए उतनी आसान नहीं है। ठीक है, मतलब चाहकर भी किसी कारणवश ये अपना डिसीजन 100% अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिश। देखो ये आपको बताना चाहता है कि इनके अंदर बहुत सारी कंपैशन है, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, बहुत सारा प्यार करते हैं और डेफिनेटली ये आपको दुगना तिगना प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, ये बस चाहते हैं कि भाई हाँ मेरे अंदर ये भी एक खूबी है कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, शायद ये आपको बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं, बट ये सिंपल कहना चाहते हैं कि भाई अगर तुम मेरा साथ यूं ही देते रहें तो डेफिनेटली हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तुम डेफिनेटली देख देना। ओके, देखना। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन कोशिश करने से बाज नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्या करने से इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, क्या करने से स्ट्रेस कम होगा, ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो बस आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई बी विथ मी, मेरे साथ रहो एंड मेरा सपोर्ट करते रहो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ईजी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इनका सपना है कि हम अगर कहीं पे घूमने जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बीच कभी भी दो राहें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो आपने कुछ प्लान किया और ये पर्सन एकदम से मना कर रहा है बिकॉज इसका स्केड्यूल नहीं बैठ रहा। ठीक है, या फिर कुछ हो जाता है आपके ट्रैवलिंग में और आप दोनों बात करना बंद करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये पर्सन कह रहा है। तो क्रिटिकल प्लानिंग ये आई थिंक इनके ज़िंदगी का अब एक हिस्सा बन चुका है। स्पेशली जब रिश्ते की बात आती है तो वो स्पेशली प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो आपको में भी ये चीज़ आसान लग रही होगी भी इसमें क्या सोचना, हमारा जब स्केड्यूल है हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए शायद वो चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करने जैसी होती है कि भाई उस टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है जो कि है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको एक क्लैरिटी देना चाहता है कि भाई ये हमेशा आपको सुनने को रेडी है। ठीक है, और आपसे बात करने को रेडी। तो अगर अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे जानबूझ के कोई बात छुपा रहा है या फिर कोई बात नहीं कह रहा, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इनके चेहरे के आगे शील्ड है, तो एक तरीके से ये आपको हर्ट होने से बचा रहे हैं, या फिर इनको पता है कि आपसे अगर इन्होंने कोई बात छेड़ दी तो डेफिनेटली आप जब तक कि आपका समाधान नहीं होगा आप इनसे सवाल करते जाओगे, और यही चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको एक तरीके से एहसास दिलाना चाहते हैं टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉर्न, कि भाई कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगती तो बहुत सीधी सिंपल है लेकिन वैसे होती नहीं, तो हमें उसी एंगल से सोचना पड़ेगा। ठीक है, या कोई भी बता रहे हैं कि भाई चीज़ें आपको एकदम सिंपल या आसान लग सकती हैं लेकिन हमें सोच के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपको इनका जो सोचने का तरीका है, ठीक है, या फिर उनका एटीट्यूड इम्पैक्टफुल लग रहा है तो काफ़ी बढ़िया है। ओके, अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं फ्रॉम द रोमांस एंजल। हमें मिला है पहला कार्ड, देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है पैशन और सेकंड कार्ड जो मिला है वो है रिलीज योर एक्स। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन जो है वो अपने भूतकाल में ज़्यादा अटका हुआ है। ठीक है, अब एक्स को आप यूँ ही कह सकते कि मान लो इनका स्ट्रेस या टेंशन बहुत बढ़ गया है। ठीक, ऑफिस का स्ट्रेस बढ़ गया है, ऑफिस का टेंशन बढ़ गया है, तो मान लो ये उनके एक्स जैसा ही है। ठीक है, उस टाइम जैसे उन्होंने फील किया था ये भी कुछ वैसा ही है। और अगर मान लो ये या फिर उनका एक्स अगर बार बार इनको परेशान कर रहा है या फिर इनके अंदर जो फीलिंग्स है या फिर भूतकाल से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो अगर इनको हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो वो चाह रहे कि भाई यादें एक समय में ही इनके दिल और दिमाग से निकल जाए। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि शायद ये अपने एक्स से बात कर रहे हैं या फिर उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि ये अपने पर्सन से दूर होना चाहता है, या फिर ये चीज़ आपकी तरफ से आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट हो रहा है और शायद अपने एक्स से बात करना चाहेगा। ठीक है, हालांकि देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपसे जब ये जुड़ते हैं, आपके साथ जब ये सोचने पे मजबूर होता है कि चलो भाई तुम मेरे साथ हो, और आपके साथ जब वो कदम से कदम मिलाते हैं तो उससे बड़ी बात इनके लिए कुछ होती नहीं। ठीक है, सो आपके साथ आगे बढ़ना या फिर आपका साथ पाना मतलब सोने पे सुहागा। ठीक है, सो अभी का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।